हाय एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज है मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत जो मैं आज कर रही हूँ। आज मेरा व्रत है, निर्जला उपवास है। मैं आज पानी नहीं पी हूँ। हमारे यहाँ पानी नहीं पीते हैं। इस व्रत को चंद्रमा उग जाने पे हम अर्घ देते हैं और इसके बाद हम पानी पीते हैं। कई चतुर्थी पढ़ते हैं, एक करवा चौथ भी होता है और एक गणेश चतुर्थी, कई होते हैं। तो उसमें से मैं 2 चतुर्थी करती हूँ। संकष्टी गणेश चतुर्थी ये है तो मैं करती हूँ, जो बच्चों के लिए ही किया जाता है। तो अभी हमारे घर पे भी सभी लोग व्रत हैं और आज मैं भी हूँ, मेरी मम्मी भी हैं इस टाइम। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो पूजा कर हम लोग कैसे करते हैं आपको हम दिखाते हैं। तो आज गणेश जी की पूजा होती है जिसमें 4 फल चढ़ाए जाते हैं, 4 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं और 4 ही चढ़ाए जाते हैं। उसमें दुर्वा और पान सुपारी ये सब चढ़ाया जाता है और बच्चे के हर मनोकामना के लिए पूजा और व्रत कथा पढ़ी जाती है। फिर रात में कच्चे गाय के दूध से और गंगा जल से अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ दिलवाने के लिए मैं बेटे को रोक ली हूँ और ये आज हो जाएगा तो कल सुबह मॉर्निंग में वो चला जाएगा, क्योंकि वो चंडीगढ़ में पीजी में रहता है, वो पढ़ाई करता है। तो एक दिन की रक्षाबंधन की छुट्टी मिली थी मैंने, लेकिन मैंने रोक लिया। मैं बोली कि पूजा है तो थोड़ा अर्घ दिलवा देना, इसके बाद जाना। तो चलिए मैं दिखाना शुरू करती हूँ कि मैं यहाँ पे गणेश चतुर्थी की पूजा कैसे करती हूँ। तो जितना हो पाता है उतना ही मैं करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी के पूजा के लिए सबसे पहले हम एक पीढ़ा और उस पर साफ कपड़ा बिछाएंगे और भगवान को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसको भगवान को स्नान करा के गणेश भगवान को मैंने रख दिया है। वो मैंने पहले चांदी की बनवाई हुई थी, तो यही मैंने रखा हुआ है। और 4 तरह के इसमें फल, पीले फूल, चंदन रोली और पंचमेवा जल सब कुछ चढ़ाते हैं। तो और पान के पत्ते, सुपारी और सब कुछ चढ़ाते हैं। मैं क्या है ना कि मैं नारियल लाना भी भूल गई, तो नारियल मैं नहीं चढ़ा पाई। इसमें नारियल भी होते हैं। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद आरती करूँगी। ये गणेश चतुर्थी की कथा है। तो गांव में तो क्या होता है कि हम पंडित जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे हम लोग पूजा और कथा होती है, उनके घर पे ही होती है, वो लोग ही अर्घ दिलवाते हैं। और अगर ये सुविधा नहीं होती है ऐसे, तो हम अपने घर पे ही ऐसे पूजा कर लेते हैं। जितना जैसे हो सकता है वैसे हम पूजा कर लेते हैं। तो सब हो गया है पूजा। अब मैं ये छत पे जा रही हूँ अर्घ देने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 9:30 हो गए हैं। तो सेम वैसे ही हम छत पे हम लोग आ गए हैं और चंद्रमा भगवान का उदय हो गया है। तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा प्रसाद और गंगा जल और गाय के दूध से हम उन्हें अर्घ देते हैं। इनको फूल चढ़ाएंगे और आरती करेंगे, सब कुछ सेम वैसे ही करते हैं। और इसी गाय के दूध से हमें अर्घ देना है। तो बेटा भी आया हुआ है। तो ये देखिए कपूर वपूर सब कुछ मैंने जला दिया। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा बालों को थोड़ा सा पकड़ते हैं और पान के पत्ते, उसमें 1 सुपारी और 1 सिक्के रहते हैं और 5 बार ऐसे घूमते हुए चंद्र भगवान को हम अर्घ देते हैं। तो ये 5 बार घूमती रहूँगी और बेटा इस पर गाय का दूध और गंगा जल है इस पर गिराता रहेगा। तो ये हो गया है। अब सारे पूजा भी मैंने कर लिया है। अब ये अर्घ भी दिलवा दिया है। अब वो क्या है ना कि चंद्र भगवान को उगने में 9:30 बज गए हैं, 9:30 हो गया है। 9 बजे ही उग गए थे, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे हैं ना, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अभी निकले हैं। तो अभी यहाँ की भी पूजा हो गई। इसके बाद हम चलते हैं अपने रूम में। तो अब चाय बनाऊंगी और सुबह की तैयारियां भी करनी है, क्योंकि बेटा भी जाएगा और बेटी भी स्कूल जाएगी। तो चलते हैं, अब व्रत को हम खोलते हैं। तो अभी हो गए हैं 9:30 मतलब 40 बज रहे हो गए हैं रात को। तो अभी मैंने अर्घ दिलवा दिया और हो गया पूजा। चाँद निकलने में बहुत टाइम लगा। 9 बजे निकले हैं। निकलने को तो 9 बजे निकल गया था। हमें छत पे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो दिख नहीं रहे थे। फिर 9:30 बजे हमें दिखे, तब मैं अर्घ दे करके पूजा वूजा करके मैं आ गई। तो अभी पूजा भी हो गया, सब कुछ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा चाय बनाऊँगी और
थोड़ा सा प्रसाद लेंगे, इसके बाद हम इस व्रत को खोलते हैं। तो अभी सारे पूजा वूजा सब कुछ हो गए हैं। अब सुबह की भी तैयारी करनी है, क्योंकि बेटा सुबह ही मॉर्निंग में ही जाएगा, बेटी स्कूल जाएगी और बेटा भी 7-8 बजे तक वो भी निकल जाएगा। अपना वो पीजी में रहता है चंडीगढ़, तो वो जल्दी ही निकल जाएगा 7-8 बजे, क्योंकि कल से उसका क्लास भी शुरू हो गया है। मंडे है तो मंडे को 2-2:30 बजे के शायद कि ऐसे 3 बजे ऐसे ही कुछ है उसका क्लास शुरू होगा। तो सुबह वो निकलेगा और बेटी भी 6:30 बजे निकलती है, उसकी भी बस आ जाती है 6:30 बजे। तो उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना है और बेटे के लिए भी बनाना है। तो क्या है ना कि बेटा जो खाता है ना वो बेटी नहीं खाती, और जो बेटी खाती है वो बेटा नहीं खाता। तो मुझे क्या होता है कि दो मतलब कुछ डिफरेंट बनाने पड़ते हैं, या ऐसे बनाना पड़ते हैं जो दोनों खा लें, दोनों को पसंद हो। तो देखती हूँ सुबह क्या बनाती हूँ। तो अभी सुबह रात को ही सोच के या तैयारियाँ करके सोना पड़ेगा। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ। और मेरे सर भी भारी हो गए हैं, आँखों में और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, क्योंकि फास्टिंग के टाइम मुझे मैं बताती हूँ आपको कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो व्रत में या धूप में धूल मिट्टी या मतलब परफ्यूम वगैरह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो भी मेरे सर दर्द शुरू हो गए हैं। और पूजा तो अच्छे से हो गई है, आपको मैंने पूजा करते हुए सब कुछ दिखा दिया। और छत पे भी हम लोग गए थे, तो वहाँ पे अर्घ मैंने दिया चंद्रमा भगवान को। तो अभी सब कुछ हो गया है। अब वो बजने वाले हैं 10-15 मिनट ही बाकी हैं। इसके बाद अब हम जाते हैं, तैयारियां करूँगी, थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेगा। इसके बाद मैं सोती हूँ, फिर सुबह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नमस्ते, राधे राधे, गुड नाइट, थैंक यू।